ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को आड़े हाथों लिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। चिदंबरम ने एक समाचार चैनल कार्यक्रम में कहा, मैं बुरी तरह से निराश हूं कि उर्जित पटेल ने इस मामले को उस तरह से नहीं संभाला जिस तरह से स्वतंत्र संस्थान को संभालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने अपनी स्वतंत्रता एवं गंभीरता से समझौता किया, जिससे विभिन्न गवर्नरों के कार्यकालों में अर्जित किया गया। कांग्रेस नेता ने इस बात पर खेद जताया कि गवर्नर पटेल को 8 नवंबर की शाम 5:30 बजे रिजर्व बैंक की बोर्ड बैठक बुलाने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वह 1 घंटे के भीतर सिफारिश भेज दे। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर केंद्र चुनावी चंदे में काले धन पर रोक के लिए इतना गंभीर है तो बीजेपी को उन लोगों के नामों का खुलासा करना चाहिए जिन्होंने 20,000 रुपए से कम राशि में पार्टी को चंदा दिया। आप नेता आशीष खेतान ने कहा कि बीजेपी को साल 2014-15 में चंदे के रूप में जितना भी धन मिला है उसकी प्राप्ति के स्रोत पर पार्टी को पाक साफ होकर सामने आना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि भाजपा एवं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश चंदा अधिनियम में कथित रूप से किए गए बदलाव को भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अन्य खामी यह है कि उम्मीदवार द्वारा पैसे खर्च करने पर एक सीमा है, लेकिन पार्टी द्वारा खर्च करने पर कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, जिस कानून में राजनीतिक दलों 20,000 रुपये से कम के चंदे का स्रोत खुलासा नहीं करने की इजाज़त दी गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, ताकि सभी दलों को बस बेनकदी चंदा लेना चाहिए। सभी दल आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। मुस्लिम कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिए 19 मिनट का विशेष ब्रेक घोषित करने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना की है। बीजेपी ने कहा कि इसे गलत चलन स्थापित होगा। साथ ही कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति का सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में बांटने वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दफ्तरों में कुछ लोग बच जाएंगे जो काम कर रहे होंगे और अगर वे हिंदू होंगे तो वे विभिन्न पूजा करते हैं और ऐसी ही छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद देश में भ्रष्टाचार का स्तर काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने 8 नवंबर को कहा था कि नोटबंदी का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन उसके बाद से क्या 1% भी भ्रष्टाचार कम हुआ? असल में तो तब से बढ़ ही गया है। कालाधन बढ़ रहा है। केजरीवाल गोवा के कनकोलिम निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया, अपने देश की रक्षा के लिए मैं समूचे देश की तरफ से आपसे भीख मांग रहा हूं। नोटबंदी के नाम पर देश में आज एक बड़ा घोटाला हो रहा है। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले में मसूद अजहर के खिलाफ एनआईए ने भले ही घोषणा पत्र दाखिल कर दिया हो, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना को सजा दिलाने की थोड़ी सी उम्मीद तब तक नहीं बनती जब तक पड़ोसी देश चीन का सहयोग न मिले। चीन ने मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को नकार दिया है और इसकी गंभीर आशंका है कि वह दोबारा प्रस्ताव आने पर हमेशा के लिए इसके खिलाफ वीटो कर दे। अगर मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं होता है तो आश्चर्य नहीं कि आतंकी सरगनाओं की तरफ पाकिस्तान उसका भी बचाव करता रहेगा। हालांकि मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बावजूद स्वतंत्र घूम रहा है। जाहिर है एनआईए की नई चार्जशीट पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले डोजियर में वंचित आतंकियों और अपराधियों की सूची ही लंबी होगी। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।